ये समझ गए हो ना। यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़रूर रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। क्या कोशिश करेंगे? ऑब्वियसली होप तो यही है कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, विक्ट्री रन हो जाए, सब चीज़ पहले की तरह अच्छा हो जाए। बट यहाँ पे वो क्योंकि यहाँ पे होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो यहाँ पे वो बैलेंस करने की एनर्जी भी दिख रही है। हालांकि ये बैलेंस करने वाली एनर्जी पे क्या एक डेविल सवार होता है। ये डेविल कौन है? आपने बार बार दोनों की ही रीडिंग्स में देखा है इसका डीप एक्सप्लेनेशन। ये जिया का अपना इनसिक्योरिटी है और बंदे का भी अपना कुछ कुछ चीज़ है, जो कि हमने बहुत बार ही बात की है। तो ये वही डेविल एनर्जी उनके रिश्ते में बैलेंस नहीं आने देती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वांट अ गुड विक्ट्री रन फॉर दिस रिलेशनशिप। दिल चाहता है, होप अच्छे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो क्या दोनों में ही प्रॉब्लम है? दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो। लेकिन हम क्या है, हम अपने 3D के लर्निंग्स के हाथों मजबूर हैं। हम अपनी इनसिक्योरिटीज को हील नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण उसके कारण हम क्या लगता है, ये जो जब हमारे बोलते हैं ना विनाश काल है विपरीत बुद्धि, यहाँ पे लिमिटिंग बिलीव्स विपरीत बुद्धि है। हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज जब हमारे ऊपर डेविल की तरह बैठ जाती है, तो वो हमारे दिमाग को फिराती है। तब हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें लगता हम टोटल नेगेटिव होते हैं, टोटल पॉजिटिव होते हैं। हम सबकॉन्शियस में तो सोच रहे हैं कि यार भले ही हमें लगे कि ये विक्ट्री रन हो जाए, पर हम जो चाहते हैं वो कहाँ होता है ना। यही होता है ना, जब हमारी नैगिंग क्रिटिक की वॉइस आती है तो वी थिंक मोर इन अ नेगेटिव टर्म्स। तो सबकॉन्शियस में तो बना के बैठे हैं कि भाई ये रिलेशनशिप तो एंड ही हो जाएगा। डर है ये सबकॉन्शियस लेवल का। चाहत ये है, दोनों की ही चाहत है, मगर जूझ किस चीज से रहे हैं ये दोनों? देखो, अपनी ही डेविल की एनर्जी से, अपनी ही एक लिमिटिंग बिलीव से। ये लिमिटिंग बिलीव कभी उनको बोलता है कि ये सब में ट्रिकरी चल रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो अगर एक मन इनका बोलता है कि ट्रिकरी हो रही है रिलेशनशिप में, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, राइट। तो एक मन बोलता है इनका कि रिलेशनशिप में ट्रिकरी हो रही है, ये सामने वाला तो स्मार्ट बन रहा है या सही बात हमें नहीं बता रहा है, ट्रिकरी कर रहा है। हार्ट बोलता है इनका, ग्रीन कलर है, हार्ट है, हार्ट चक्र की एनर्जी है। तो शायद हार्ट, दिल डरा हुआ है ना। देखो, जब कोई भी लिमिटिंग बिलीव्स हमारे दिल में बैठ गया है ना, बोलते हैं कि दिल में उसके डर बैठ गया है, दिल में उसके डर बैठ गया है, दिल में बैठ गया है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, यानी कि बहुत हैवी इंटेंस वाली चीज हो गई है। तो ट्रिकरी जो है हार्ट चक्र की एनर्जी ग्रीन कलर के साथ, ट्रिकरी उनको दिल में ऐसा लगता है कि डर बैठ गया है कि ट्रिकरी हो रहा है, मेरे साथ ट्रिकरी हो रहा है। डेविल की एनर्जी के साथ वही ट्रिकरी वाली एनर्जी है, मैंने बैठा हुआ है चीज, दिल में डेविल बैठ गया है। तो एक मन कभी कभी ये हो जाता है इनका, तो दूसरा मन होता है कि नहीं, फेथ हमें रखना चाहिए। ये फेथ कहाँ से आ रहा है? ये इनके अपने होप से आ रहा है। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबकॉन्शियस में डर है, जो कि क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? ट्रिकरी मैनिफेस्ट कर रहा है। और होप भी है, तो फेथ मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी कि कॉन्शियस लेवल में कभी ट्रिकरी, कभी फेथ, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी फेथ कभी, देखो बिल्कुल बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एनर्जी फील होती है। जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ना, ब्लैक एंड वाइट है ना, वैसा एक तरफ विश्वास, फेथ है, कोई और कार्ड नहीं है, फेथ वाला कार्ड है। फेथ का मतलब क्या होता है कि नो मैटर वॉट, I believe in you. Faith is all about believing when you don't see the reasons to believe. यही faith होता है। और उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है हमारा ट्रिकरी, जहां पे आपको कोई धोखा दे रहा है। यहाँ पे फेथ है, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट यू स्टिल बिलीव दैट पर्सन, इसी को फेथ बोलते हैं। मगर यहाँ पे ट्रिकरी है, यानी कि आप उस पर डाउट कर रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे पे शायद डाउट करते हैं। ये आपका हार्ट है जो डर गया है, यही लिमिटिंग बिलीव्स है। और ये है आपका फेथ, क्राउन चक्रा की एनर्जी। जब आप सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, जब आप अपने चीज़ों पे विश्वास करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको फेथ मिलता है। जब आप अपने डर में आते, फियर में आते हो, तो ट्रिकरी दिखता है, लव में आते हो तो फेथ दिखता है। तो यही इनका दो ड्यूअलिटी है, जिसके बीच ये क्या करते हैं, लुढ़कते रहते हैं। ये देखो, इनका ड्यूअलिटी है, कभी ट्रिकरी, कभी फेथ, कभी फेथ, कभी ट्रिकरी। ये ऊपर हाई वाइब्रेशन फेथ हो गया, फिर उनका वाइब्रेशन नीचे चला जाता है रिलेशनशिप का,
ट्रिकरी में आ जाते हैं। तो दोनों को ही लगता रहता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। तो 50% इनको लगता है कि धोखा दे रहा है, ट्रिकरी हो रही है मेरे साथ, दोनों को ही लगता है। और फिर 50% लगता है कि नहीं यार ये तो अच्छा इंसान है, ये रिलेशनशिप अच्छी है। समझ में आ रहा है ना। तो पर ये इनका अपना ही डेविल है जो इनके दिमाग पे गेम खेल रहा है। तो वो मैंने बार बार इनको बोला है कि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे ना, यू विल ब्लीड पीपल अराउंड यू। और ये इल्यूजन में है भी, है ना, इल्यूजन्स, मैंने ये भी सही वो भी सही। तो देखो अगर बहुत सारी चीज़ों पे नज़र है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, तो सांप भी है, मणि भी है, क्या चूज़ करोगे वो आपके अपने विवेक पे होगा कि आप क्या चूज़ करेंगे। अगर डेविल सवार मन से चूज़ करोगे तो फिर तो तुम सांप को ही चूज़ करोगे। तो वो वाली बात हो गई। एनीवेज ये जो भी खेला चल रहा है यहाँ पे, ये इनके अपने लेसन्स लर्न करने के लिए कि क्या अपने डेविल पे आप काबू पाओगे, नहीं पाओगे, क्या करोगे। तो वो चीज़ें हैं। और इसमें भाषण देने का किसी को भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी ईजी टू गिव भाषण टू एनीबडी, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। तो ये सब चीज़ आप समझ ही चुके हैं। कोशिश ज़रूर है कि स्ट्रेस से हम बाहर निकल पाएँ, और हमारा जो एक कंबाइंड कॉमन गोल है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, ये देखिए टावर के कार्ड से जाना, डेथ का कार्ड एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर अक्टूबर के एंड के आसपास अगर आप एनर्जी देखो तो एक तरह का चैप्टर यहाँ पे इनके रिलेशनशिप का, क्योंकि यहाँ पे भी सबकॉन्शियस लेवल में डेथ को ही मान के बैठे हैं कि चीज़ें एंड होगी, इल्यूजन्स में भी हैं। तो यहाँ पे एक तरह की रिलेशनशिप की एक चैप्टर क्लोज होने का समय आ गया है। अब ये चैप्टर कैसे क्लोज होगा ये देखना पड़ेगा हमको। पर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, यानी कि एक नर्चरिंग एनर्जी आ गई है। ओके, तो ये दोनों का मैं क्लैरिफायर को निकाल के थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ। गिव मी अ सेकेंड। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को हमने देखा। यहाँ पे एक तरह का चैप्टर इनके रिलेशनशिप का एंड, माने कि फुल सर्कल आ रहा है। अब ये ब्यूटीफुली फुल सर्कल आएगा या फिर नहीं आएगा ब्यूटीफुली, दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली अगर कोशिश करें अपनी डेविल एनर्जी पे काम करके, जो कि हम सरेंडर कार्ड से देखेंगे कि इनको क्या काम करना चाहिए, तो ये एक ब्यूटीफुल चैप्टर एंड हो सकता है इनका। मगर कंसिडरिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू सम हैवी एनर्जीज, और यहाँ पे एक नर्चरिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनके रिलेशनशिप की हो रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर अपने डेविल एनर्जी से बाहर आओगे, डेविल कौन होता है? जो आपका खून चूसता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल उसकी अपोजिट एनर्जी है, जो कि नर्चर करती है दूसरों को। तो देखते हैं कि क्या होता है। Dear angels, can we please have the clarifier for the world and the Queen of Pentacles energy? We thank you so much for this. इनका सोल लेसन चल रहा है, ओके, हायर लेवल पे, हायर पर्पस पे चीज़ों को समझना होगा इनको। अपनी डेविल ईगो कहाँ पे रहता है? हमारे फिजिकल बॉडी में रहता है डेविल बन के। अपने फिजिकल बॉडी के ईगो ड्रिवन माइंडसेट से हमको ऊपर उठ के चीज़ों को समझना होगा। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए अलग थलग पड़े हुए हैं ये लोग। एक्सक्यूज मी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये है अलग थलग दोनों, और फेंट अलग थलग। डेफिनेटली कोशिश हो रही है कि इस एनर्जी से, देखो अलग थलग है तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, स्ट्रेस उनका होता है। अलग थलग पड़ने का, रिलेशनशिप में जब अलग थलग पड़ जा रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, पर इमोशंस हैं, तो स्ट्रेस तो है। बट कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एनर्जी इनके रिलेशनशिप में आ गई है ना, इससे वो निकल पाए। जो एक रीज़न बना हुआ है इनका, बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं ना, वो सॉर्ट आउट हो जाए। और वो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? हमारा कंपल्सिव थिंकिंग, हमारी डेविल एनर्जी, हमारा लिमिटिंग बिलीव। ऑल राइट, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये ओके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें सेट अलाइंड नहीं हो रही हैं, ठीक है।
फैमिली को लेके कुछ चीज़ें, अगर वर्ल्ड यहाँ पे कुछ है जो ये सब अगर देखिए तो ये एक पूरा हैवी चैप्टर चल रहा है अभी, जिया एंड अभी